वसीयत के हवाले से क्या, ये तो गाय बगाए जब भी मतलब एक इनसे बात होती थी तो वो यही कहते थे कि चीफा साहब जब मेरा इंतकाल होगा, जब मेरा विसाल होगा तो आपने ही सारे इंतजाम को देखने। तो मैं ऐसे ही उनसे कहता था कि भाई आप ऐसी बातें ना किया करें, किसको क्या पता कि किसका बुलावा पहले आ जाए, हम में से किसी को नहीं पता ये। तो बहरहाल अल्लाह ताला आपको नई लंबी ज़िंदगी दे, उम्र खिज़र अता फरमाए, मैं तो यही दुआएं देता था, यही कहता था। लेकिन बहरहाल तकदीर का जो लिखा हुआ होता है उसको कौन टाल सकता है। अच्छा रमजान साहब, जस्ते खाकी ये भी कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी हम लेके जा रहे हैं आगा खान अस्पताल से JPMC पोस्टमार्टम के। ठीक है, फिर पोस्टमार्टम होने के बाद छिपा सर थाने जो है वो लेके जाएंगे इनको। अच्छा, और फिर वहाँ पर बैठ के जो भी इनके सारे तदफीन के मराहिल या कुछ चीजें तय हुई हैं अभी या नहीं हुई? नहीं, अभी तक तय नहीं हुई। इंशाल्लाह ताला ये पोस्टमार्टम करने के बाद जब छिपा सर थाने जाएंगे तो वहाँ पर फिर हम इंशाल्लाह ताला इसको तदफीन के जितने भी मामलात हैं तो वो तय कर लेंगे कि कहाँ। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, आगा खान के अस्पताल से कोई कॉज ऑफ डेथ बताई गई है? नहीं, अभी इन्होंने कोई कॉज ऑफ डेथ नहीं बताई। इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जब यहाँ लेकर आए थे तो 1:20 के ऊपर आगा खान अस्पताल छिपा एम्बुलेंस इनको लेके पहुँची थी। तो इन्होंने बताया आगा खान अस्पताल उन्होंने कि 15-20 मिनट पहले इनकी डेथ हो चुकी। तो ये ब्रॉड डेट हमारे पास लेकर आए। ठीक, फैमिली से आपका कोई राब्ता हुआ, कोई बातचीत? जी, मोहसिन दुरानी साहब हैं, ये आमिर लियाकत साहब के बचपन के दोस्त हैं। तो इन्होंने अभी इनकी फैमिली से जो है वो रब्ता किया है। तो कामरान भाई हैं, इन्होंने भी रब्ता किया है। तो बेटा तो उनका UK में है इस वक्त और बेटी जो है वो उनको इतला कर दी है तो रास्ते में तो वो पहुंची। ये जनरेटर है डॉक्टर साहब का, ये जनरेटर है। यहाँ पर वो सोए हुए थे, कहाँ सोए हुए थे? ये इनका रूम है। अच्छा, ये इनका रूम है डॉक्टर साहब का, ये वाला, ये इनका रूम है, अंदर बंद है। अच्छा, बंद है। अब सीन ये है कि यहाँ पर डॉक्टर साहब इस रूम में रह रहे थे। तमाम मेरी बात सुनेंगे आप? जी जी, बोले बोले। मैं आपको पूरी पीछे बता। हाँ। मैं रहता हूँ ऊपर, जमशेद काजी मेरा नाम है, मैं बाय प्रोफेशन लॉयर हूँ, ठीक है ना। डॉक्टर साहब यहाँ पर रह रहे थे। जनरेटर की गैस ऐसी थी, बिल्कुल जैसे ही लग रहा सुबह है। से ऐसा मूव हो रहा था कि डॉक्टर साहब को कोई वेंटिलेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ठीक है। जिसकी वजह से मैं ऊपर था। तो हमारी आजकल कोर्ट की वेकेशन है, तो ऐसा हुआ कि वहां पर वो लोग आए, वहां पर लोग शोर करने लगे कि डॉक्टर साहब की तबीयत सही नहीं है। ठीक, उनको फिर यहाँ से लेके गए, मुझे लगता है वो उसी टाइम वो एक्सपायर हो गए थे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, एट आप पड़ोसी हैं, इनके ऊपर रहते? ठीक है, तो मैं चलो, थैंक यू। सुबह का टाइम था, मैं नीचे आया हूँ तो मैंने पता किया क्योंकि आजकल हमारी सब वेकेशन है कोर्ट की। तो मैं नीचे आया, तो मैंने नीचे आके देखा तो लोग क्यों है यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो पता चला कि उनको हॉस्पिटल लेके गए, तो लिहाजा वो हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। तो ये एक चीज़ है। लेकिन ये कि अभी तक वहाँ पर एक स्मेल आती है। एक साहब ये भी थे जो उनका जो ड्राइवर था उसकी भी तबीयत अभी वो ठीक नहीं है। तो लिहाजा डॉक्टर साहब को वो हॉस्पिटल लेके गए। लेकिन मेरा एक कहना ये है कि उनकी डेथ वो यहीं पर ही हो चुकी है। आप अपना तारुफ करा देंगे? मेरा नाम जमशेद काजी है, बाय प्रोफेशन में लॉयर हूँ और मैं ऊपर रहता हूँ, उसके साथ ही रहता हूँ। पड़ोसी आप? ये कितने बजे का वाकया है? अभी हुआ है कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा हो गया, आप इसको समझिए। और कितने अफराद थे वहाँ? अफराद तो 2-3 ही थे। एक उनका घर का जो एम्प्लॉय था वो था, उसका नाम जावेद है, वो उनको लेके गया। एक उनका ड्राइवर है, मुमताज नाम है, वो इस्लामाबाद से यहाँ पर आते हैं, तो वो उनका ड्राइवर है, उनकी भी तबीयत सही नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें सेम टाइम हैपन हुई है। तो लिहाजा वो उनको हॉस्पिटल लेके गए, तो वो मुझे लगता है कि उनकी डेथ यहीं पर ही होगी। और बॉडी यहाँ नहीं लाई जाएगी? अब बॉडी यहाँ पर नहीं लाई जाएगी। मुझे अभी उनके ड्राइवर ने मेरे को बताया कि सर वो बॉडी यहाँ पर नहीं ले जाएंगे। कोई मुलाकात वगैरह नहीं आए थे उनसे? वो तो लोग आते थे, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि आपको पता है और MNA भी है, तो लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं। मेरी एक सवाल है कि उनके बारे में आया था कि वो डोज लेने की वजह से? नहीं, मुझे लगा है, इसमें कोई शक नहीं। वो लेते थे, इंटॉक्सिकेशन तो थी उनको, नशा तो था उनका, लेकिन वो लेते थे। लेकिन उनकी जो डेथ हुई है वो इस वजह से नहीं है। लेकिन अभी मेडिकल रिपोर्ट आती है, पूरा होता है तो फिर आपको पता लग जाएगा। हो सकता है ओवरडोज हो या कोई वो तो टेंशन तो थी उनके पास। लेकिन क्योंकि मैं सुबह नीचे उतरा हूँ तो काफ़ी एक जनरेटर की वजह से एक स्टीम बहुत ज़्यादा हो गया था, सुबह बहुत हो गया था, जिसकी वजह से मुझे लगता है उसकी डेथ हुई, क्योंकि वो एक छोटे से कमरे में वो रहते थे।